नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वल्ली PCS बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी हेतु सामान्य हिंदी का पूर्वावलोकन देख रहे हैं घटना चक्र का, जो कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। दोस्तों, हम लोग इसमें जो है 4 टॉपिक देख चुके हैं, जिसमें था तद्भव तत्सम, अनेक शब्दों के एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द देख लिए थे। और आज हम 5वां टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाक्य शुद्धि एवं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि समीक्षा अधिकारी में 6 टॉपिक इंक्लूड है समीक्षा अधिकारी के सिलेबस में, जिसमें हम 4 आपको करा दिए हैं। आज हम 5वां स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हम देख रहे हैं, देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए। क्या है? 4 दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है यही शुद्ध है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग को देखने में भी लग रहा होगा कि यह वाक्य जो है शुद्ध है, आसान है, डायरेक्ट शब्दों में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। संस्कृति के शब्दों का प्रयोग हुआ है, यह शब्द सही है। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, यह भी सही है। कोई अशुद्धि नहीं है, अशुद्धि तो है इसमें। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसमें क्या गलत है, अशुद्धि क्या है? तो प्रस्तुत वाक्य में दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। ये तीनों वाक्य शुद्ध है। इसमें जो है एक गुलाब की माला खरीद लेना, इसमें हमारा जो है एक गुलाब की माला नहीं होनी चाहिए, बल्कि गुलाब की एक माला होनी चाहिए। अनेकों गुलाब मिलाकर एक माला बनाई जाती है, तो हम लोग गुलाब की एक माला कह सकते हैं, ना कि एक गुलाब की माला। एक गुलाब की माला नहीं होती है, इसलिए एक गुलाब की माला खरीद लेना अशुद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इस वाक्य का शुद्ध वाक्य, इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा। गुलाब की एक माला खरीद लेना। इस वाक्य में एक गुलाब का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि माला के लिए कई गुलाबों की आवश्यकता पड़ती है, जो एक माला का रूप लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्धि है। वाक्य कौन सा अशुद्धि है? तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। स्पष्टीकरण आवश्यक है, यही जो है हमारा अशुद्ध है। बाकी प्याज तीखा होता है। आप इतनी देर में क्यों आए हैं? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। ये सब शुद्ध वाक्य हैं।
इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये इसमें जो है करना जो शब्द है ये गलत है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। करना जो है अनावश्यक इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए, करना ना होता तो वाक्य सही माना जाता, मतलब इसका शुद्ध वाक्य होगा इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है? बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, सही है। बाकी, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, गलत है। इसमें शुद्ध वाक्य है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। इसमें अशुद्ध क्यों है? चलिए देख लेते हैं। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, जबकि अधीन नहीं बल्कि अधीन होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा। अधीन था, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। दूसरा है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, निरपराधी नहीं बल्कि निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराध होना चाहिए निरपराधी की जगह। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। पैतृक में जो पैतृक है इसमें जो मातृ वाला री होता है वो लगनी चाहिए, मतलब उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। पैतृक मातृ वाला रहेगा, इसलिए गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामले में गवाह था, यह जो है गलत है। वह अनेकों मामले में गवाह था, यह शब्द गलत है। गलत क्यों है यह? वह अनेकों, जो अनेकों है ये अपने आप में, अनेक शब्द जो होता है ये अपने आप में खुद ही बहुवचन होता है, जो कि अनेकों यहाँ पे लिखा गया है। अनेकों जो है ये गलत हो जाएगा। यदि यहाँ पे अनेक होता तो ये सही माना जाता। वह अनेक मामलों में गवाह था। वह अनेक मामलों में गवाह था होना चाहिए, इसलिए अनेकों गलत हो गया। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, सही है, शुद्ध वाक्य है। आपकी मनोकामना पूरी हो, शुद्ध है। मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें, शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें देखिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य क्या है? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये हमारा शुद्ध है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो है सांसारिक, इस शब्द क्यों गलत है? सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। जो ये सांसारिक है इसमें ये सांसारिक गलत है, जबकि क्या होना चाहिए? सांसारिक होना चाहिए, बड़ा सा होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए यह छोटा सा है, इसलिए गलत है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। चलिए अभी हमारा निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, सही है। और सी हमारा जो है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि नहीं बल्कि लिपि में लिखी जाती है, छोटा पी रहेगा, लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता है। इसमें जो है अत्यधिक जो है ये गलत है। अत्यधिक नहीं बल्कि अत्यधिक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता है। हाँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
वाक्य शुद्धि है, क्या है? चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना चाहिए। चरखा काटा जाता है क्या? चरखा काटना चाहिए। चरखा काटा नहीं जाता बल्कि चलाया जाता है। चरखा चलाना चाहिए, ठीक है, यहाँ होगा चरखा चलाना चाहिए। दूसरा देखते हैं, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। सही है? नहीं, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, यह क्या है? गलत है। मुक्त हस्त जो है से धन लुटाया, इसमें से जो है, जो से नहीं होना चाहिए। उसने मुक्त धन लुटाया, मुक्त हस्त धन लुटाया होना चाहिए। क्योंकि मुक्त हस्त का मतलब जो है मुक्त हस्त होकर होता है, इसलिए जो है से जो है गलत है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। इसमें जो है तरुण शब्द गलत है। तरुण में जो है रू जो है गुरु वाला रू होना चाहिए, जबकि ये जो रू है ये गलत है। इसमें मुझसे यह काम संभव नहीं है, यह वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा। राम और श्याम, इसमें जो संबंधी है यह शब्द अनुचित है, क्योंकि श्याम जो है अपने आप में खुद ही संबंधी का सेंस दे रहा है, इसलिए संबंधी गलत है। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, यह वाक्य शुद्ध है। राम और श्याम विशेष चर्चा, ये भी गलत है। राम और श्याम से संबंधित चर्चा, संबंधित तो गलत ही है। चलिए, संबद्ध चर्चा यही शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा। संबंधी शब्द श्याम से संबद्ध है, राम से नहीं, अतः राम संबंधी और श्याम संबंधी चर्चा या अर्थ संबंधी शब्द न देकर केवल श्याम से ही संबंध अर्थ देता है, अतः विकल्प बी शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है क्या? यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? ये सब गलत है। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, शुद्ध वाक्य है। साधु को भिक्षा दो, अशुद्ध है। इसमें देखिए फर्स्ट में जो है यहाँ मीठे पानी का कुआं है, कुआं नहीं होना चाहिए, छोटा कुआं होना चाहिए, कुआं है। कुआं शब्द जो है, कुआं को कुआं कर देंगे, सही हो जाएगा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपया, 1 रुपया जो है ये बहुवचन है, एक वचन है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो यहाँ रुपए की जगह रुपया होना चाहिए, रुपए की जगह रुपया। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, रुपया होता तो सही हो जाता। साधु को भिक्षा दो, साधु को भिक्षा दो, साधु नहीं बल्कि साधु होना चाहिए, छोटा ध होना चाहिए, छोटा धु होना चाहिए। साधु, साधु को भिक्षा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकल्प सी का वाक्य शुद्ध है, शेष वाक्य शुद्ध है। इनके शुद्ध वाक्य इस प्रकार है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, कुआं होना चाहिए। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? रुपया होना चाहिए। साधु को जो है साधु को भिक्षा दो। चलिए ये शब्द शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया है, 1 गुलाब के फूल की माला ले आओ। 1 गुलाब के फूल की माला ले आओ, गलत है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, गलत। परमात्मा के अनेक नाम है, सही। नौकर आटा पिसवाने गया है, आटा क्या है? गलत है। क्या आटा पिसाया जाता है? गेहूं पिसाया जाता है। नौकर गेहूं पिसवाने गया है, सही होगा गेहूं।
एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। एक गुलाब के फूल की माला नहीं होती है, अनेकों गुलाब मिलाकर माला बनाई जाती है। इसलिए यहाँ गुलाब के फूल की एक माला ले आओ। गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, सही होगा। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। यहाँ जो सर्वोत्कृष्ट है ये बाद में लाया जाएगा, बल्कि यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, हमारा शुद्ध वाक्य है। अरे भाई, ज्वर क्या है? हमारा सब्जेक्ट तो ज्वर ही है ना, तो सब्जेक्ट को पहले रखा जाएगा। यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, यही शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमात्मा के अनेक नाम हैं, हमारा शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। विकल्प डी शुद्ध वाक्य है, शेष विकल्प अशुद्ध है। एक अशुद्ध वाक्य होगा, नौकर गेहूं पिसवाने गया है। गेहूं देखिए इसमें दिया है, क्योंकि विकल्प में प्रयुक्त आटा पिसवाना शुद्ध है। आटा नहीं बल्कि गेहूं पिसाया जाता है, जो कि पीसने के बाद आटा के रूप लेता है। इस प्रकार विकल्प बी का शुद्ध वाक्य होगा, गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, क्योंकि कई फूल गूंथ कर एक माला बनाते हैं। विकल्प सी का शुद्ध वाक्य होगा, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। किसकी? ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? गांधी जी चरखा चलाते थे। हाँ, चरखा चलाते थे, न कि काटते थे। पीछे हम लोग देखे हैं, उसमें काटना शब्द था जो गलत था। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। निर्दयी हमारा क्या है? गलत है, जबकि क्या होना चाहिए? निर्दय। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दय शासक हुए, निर्दय होना चाहिए। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है। एकत्रित जो है शब्द यहाँ अनुचित है, क्योंकि भीड़ जय जयकार कर रही है। भीड़ जो है अपने आप में ही मतलब पूर्ण है, क्योंकि भीड़ जो है एकत्रित का ही सेंस दे रहा है। भीड़ अपने आप में ही भीड़ मीन्स ही लोगों का समूह है। लोगों का समूह होता है जो कि एकत्रण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एकत्रित शब्द यहाँ पे अनुचित है। गांधी जी चरखा चलाते हैं, शुद्ध वाक्य है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। एक एक करके प्रत्येक यहाँ अनुचित शब्द है। प्रत्येक यहाँ अनुचित शब्द है, क्योंकि यहाँ पे एक एक और प्रत्येक दोनों का प्रयोग हुआ है, जो कि सिर्फ एक का ही करना है। चाहे आप एक एक का कर लें या फिर प्रत्येक का कर लें, दोनों का सेंस एक ही है। इसलिए प्रत्येक जो है अनुचित शब्द है। एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए, हमारा शुद्ध वाक्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकल्प सी का वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में निर्दयी वर्तनी त्रुटिपूर्ण है, निर्दयी के स्थान पर निर्दय होना चाहिए। विकल्प बी में एकत्रित शब्द का प्रयोग अनुचित है। इस वाक्य में भीड़ से तात्पर्य ही है लोगों का समूह जो एकत्रण को प्रदर्शित करता है। विकल्प डी में एक एक तथा प्रत्येक दोनों का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में प्रत्येक का प्रयोग अनुचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य जो है शुद्ध है। खेत जोतने के पारस्परिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। यहाँ उपादान जो है अनुचित शब्द है, जबकि उपादान के स्थान पे क्या होना चाहिए? साधन। खेत जोतने के पारस्परिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। शुद्ध वाक्य साधन होना चाहिए, शुद्ध शब्द साधन होना चाहिए, उपादान के स्थान पे साधन होना चाहिए।
चलिए दूसरा देखते हैं। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। निरपराधी गलत है। निरपराधी की जगह निरपराध होना चाहिए। निरपराध होना चाहिए। निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सही शब्द ये सही है वाक्य। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। नृत्यांगन जो है यहाँ पे अनुचित शब्द है। नृत्यांगन के स्थान पर क्या होना चाहिए? नर्तक होना चाहिए। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उसी स्तर के नर्तक है। नर्तक नहीं है। नर्तक नहीं है होना चाहिए, नर्तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है। इसमें क्या है? स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ये वाक्य शुद्ध है। देखिए इसमें आरो यारो प्री 2016 में आया था जो कि निरस्त हो गया था एग्जाम। और इसमें जो है बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। अवकाश सोमवार को रहता है। ये अवकाश हमारा क्या है? गलत। अवकाश के स्थान पे क्या होना चाहिए? बंदी होना चाहिए। बाजार का साप्ताहिक अवकाश, साप्ताहिक बंदी जो है सोमवार को रहता है। बंदी सोमवार को रहता है। अवकाश की जगह बंदी होनी चाहिए। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। देखिए वैधव्यता जो है अपने आप में ही स्त्री ही वैधव्यता को प्राप्त करती हैं। मतलब स्त्री का शब्द, स्त्री शब्द जो है यहाँ अनुचित रखा गया है क्योंकि वैधव्यता में ही स्त्री समाहित है, क्योंकि स्त्री ही वैधव्य को प्राप्त करती हैं। इसलिए यहाँ पे वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है। वैधव्यता जीवन बिता रही है। स्त्री जो है अनुचित है। स्त्री नहीं होता तो वाक्य जो है शुद्ध होता। चलिए, मैं सब परिवार समानंदित हूँ। मैं सब परिवार सनानंदित हूँ। सनानंदित हूँ सॉरी सनानंदित हूँ। सानंदित जो है अनुचित शब्द है, जबकि यहाँ सानंदित के जगह आनंदित होना चाहिए। आनंदित होना चाहिए। मैं सब परिवार आनंदित हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। अच्छा शब्द यहाँ जो है निरर्थक है, जबकि सद्भाव शब्द ही अच्छा, जबकि सद्भाव का ही शब्द जो है अच्छा का भाव देता है। जबकि सद्भाव शब्द जो है अच्छा का भाव दे रहा है। तो यहाँ पे जो है अच्छा जो है यह अनुचित रखा गया है। प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। यही होना चाहिए। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। अधिकांश में ही भाग और अंश इंक्लूड है, इसलिए यहाँ भाग शब्द जो है एक गलत रखा गया है। भाग शब्द का प्रयोग अनुचित है यहाँ पर। मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, शुद्ध वाक्य है। क्योंकि अधिकांश में ही भाग और अंश दोनों समाहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इसमें जो है डी में हम देख रहे हैं जो करना जो है यह अनुचित है, जबकि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। हम मतलब सही शब्द, सही वाक्य यही होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। करना गलत है, निरर्थक प्रयोग किया गया है करना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। यहाँ जो है पदार्पण जो है ये शब्द गलत है, जबकि यहाँ होना चाहिए यह तो अच्छा हुआ कि चोरों के घुसते ही मैं जाग गया। चोरों के घुसते ही मैं जाग गया, ये शब्द सही होना चाहिए, होगा। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, सही है। कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। असंख्य हमारा गलत है। असंख्य हमारा गलत है क्योंकि असंख्य में ही जनसमूह जो है इंक्लूड है, और जनसमूह में ही असंख्य इंक्लूड है, इस वजह से असंख्य का प्रयोग यहाँ अनुचित है। तो यहाँ पे कक्ष में जनसमूह उपस्थित था, यही सब शुद्ध वाक्य है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृत्य है। सबसे सुंदरतम कृत्य है, इसमें सबसे जो है अनुचित प्रयोग हुआ है। सबसे सुंदरतम का प्रयोग ही सबसे सुंदर होता है, तो ये यहाँ जो सबसे है ये निरर्थक शब्द है, इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सुंदरतम में ही सबसे समाहित है। सबसे सुंदरतम में ही समाहित है। चलिए, रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृत्य है, ठीक है, यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। वाक्य शुद्ध है। इसमें जो है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। बी में मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। एक हलवाई की दुकान है, जबकि एक हलवाई की दुकान गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान यहाँ भी गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। हलवाइयों जो कि बहुवचन हो गया, इसमें यह भी गलत है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यही शब्द सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अशुद्ध है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, यह भी अशुद्ध है। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, यह भी गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, जो कि सही है, क्योंकि अनेक जो है अपने आप में यह बहुवचन खुद ही है, तो अनेकों शब्द जो है यहाँ गलत हो जाएगा। अनेकों तीनों में ABC तीनों में अनेकों दिया गया है, जो कि गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, क्योंकि अनेक बहुवचन है। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है? देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। भौरे थोड़ी ना फूल पे भिनभिनाते हैं, भिनभिनाती तो मक्खी और मधुमक्खी हैं, इसलिए भिनभिनाना शब्द यहाँ अनुचित है। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, भौरे गुंजार करते हैं, यही शुद्ध है। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हैं। फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं कि फूलों के ऊपर, ये भी शब्द गलत है। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं, भिनभिनाना भी गलत हो गया। चलिए
ये अनुचित शब्द गलत है, जो कि देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। उसकी शंका निवारण हो गया। उसकी शंका का निवारण हो गया। उसकी शंका समाप्त हो गई। उसकी शंका का समाधान हो गया। उन्हें सब शंका नहीं रही है। उन्हें अब शंका नहीं रही है। उसकी शंका का निवारण हो गया है, शुद्ध है। और उसकी शंका का समाधान हो गया है। ए और सी दोनों सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों को सही माना है। उसकी शंका का निवारण हो गया है, यह भी, और उसकी शंका का समाधान हो गया, यह भी। उसकी शंका समाप्त हो गई, यह गलत है। उन्हें अब शंका नहीं रही है, यह भी गलत है। लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधन उत्तर पत्रक विकल्प में ए और सी दोनों सही उत्तर प्रश्न दोनों को ही इस प्रश्न के सही उत्तर के में स्वीकार किया है। चलिए, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। शुद्ध वाक्य है। मुझे शुद्ध संयुक्त वाक्य है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। इसमें जो है मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, यह जो है शब्द जो है दो वाक्यों को जोड़ रहा है। दो वाक्यों को जोड़ रहा है, प्लस दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं। मुझे परीक्षा देनी है एक वाक्य हुआ, मैं गोरखपुर जा रहा हूँ दूसरा वाक्य हुआ। दोनों स्वतंत्र वाक्य हुए और जो है जोड़ दिया, इसलिए ये हमारा शुद्ध और संयुक्त वाक्य हुआ। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। तीनों नहीं है, ए बी डी नहीं है, सी सही है हमारा। देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें हम 85 क्वेश्चन करवाएंगे, 50 क्वेश्चन, क्योंकि जो है वाक्य वर्तनी जो होती है लगभग लोगों का गलत हो जाता है एग्जाम पीरियड में। तो हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ताकि आप लोग समझ जाएं अच्छी तरीके से। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है, जो कि डिस्कस के थ्रू आप लोग सही तरीके से समझ सके और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। क्या अशुद्ध है? काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। इसमें जो है रहा है नहीं होगा, बल्कि रही है हो जाएगा। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेश का प्रतीक था, यह सही है। वह जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, यह भी शुद्ध है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, यह भी शुद्ध वाक्य है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, यह जो है गलत है। वे सब दोषों से हीन हैं, यह भी गलत है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, यही हमारा शुद्ध वाक्य है। वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं, यह भी हमारा गलत है। सी हमारा सही है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध क्या है? पृथ्वीराज चौहान ने यदि नीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, शुद्ध है। जबकि नीचे जो है बी सी डी गलत है, देखते हैं। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था, जबकि क्या होना चाहिए? गिलास दूध से भरा हुआ था। गिलास दूध से भरा हुआ था। भाई, गिलास ऊपर की आवश्यकता नहीं है, जो दूध से भरा है तो मतलब पूरा भरा है।
ठसाठस की भी आवश्यकता नहीं है, गलत है। ऊपर तक ठसाठस दोनों गलत है। गिलास दूध से भरा हुआ था, यही शुद्ध है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षा का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। प्रबुद्ध जो है यहाँ गलत है, क्योंकि मेधावी विद्यार्थियों को मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, यही शुद्ध है। मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, यही शुद्ध है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। यहाँ जो है के ऊपर नहीं बल्कि पर होना चाहिए। सही वाक्य होगा, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, के ऊपर नहीं। जबकि आम बोलचाल भाषा में हम लोग यही बोल देते हैं कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया है, लेकिन के ऊपर नहीं बल्कि आतंकवाद पर शुद्ध वाक्य है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है, यह शब्द क्या है? गलत है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। इसमें जो है वह दंड देने के योग्य है, यही जो है गलत। देने शब्द यहाँ अनुचित है, जबकि वह दंड का पात्र है। सही है, वह दंड का पात्र है होना चाहिए शुद्ध शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, यही शुद्ध है। मैं पूरी रात में जागता रहा, ये शब्द गलत है। इसमें जो सारी रात या पूरी रात शब्द का जो प्रयोग किया गया यह गलत है। मैं सारी रात जागता रहा, यही शब्द है हमारा सी। बाकी ए, बी और डी तीनों गलत है। शुद्ध वाक्य उसके प्राण निकल गए, यही वाक्य शुद्ध है हमारा। बाकी तीनों अशुद्ध है। उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया। देखिए बी सी डी, इसमें इन तीनों में जो है उसका तीनों में जो है उसका किया गया है, जो कि एक वचन है। और हमारा जो प्राण है यह बहुवचन है, इसलिए उसके प्राण निकल गए। शुद्ध होगा उसके प्राण निकल गए। हम देख लेते हैं जैसे कि प्राण, लोक, दर्शन और जो है अक्षत, ये सब जो शब्द होते हैं ये सब हमारा जो है बहुवचन होता है। प्राण, लोक, दर्शन, अक्षत, ये सब शब्द हमारा क्या होता है? बहुवचन होता है, इसलिए उसके प्राण निकल गए शुद्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शुद्ध वाक्य है, उसने मिष्ठान खरीदा, यही हमारा शुद्ध वाक्य है। उसने मिष्ठान खरीदा। भोजन बहुत गरिष्ठ था। देखिए वैसे तो हम गरिष्ठ या गरिष्ठ दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि हम देखें तो भोजन के लिए जो हमारा सटीक शब्द बैठता है वह हमारा गरिष्ठ होना चाहिए। भोजन बहुत गरिष्ठ था नहीं बल्कि गरिष्ठ था होना चाहिए। भोजन बहुत गरिष्ठ था। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृत भेंट में दी गई। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा
कृति भेंट में दी गई, यह भी हमारा क्या है, अशुद्ध है। आपको अंत ध्यान हो गए, आप तो अंत धर्यान हो गए, ये तो गलत है, क्योंकि अंतर ध्यान होना चाहिए, अंतर ध्यान होना चाहिए। अंतर ध्यान जिसको कहते हैं, तो अंतर ध्यान होना चाहिए, मतलब अंत होना चाहिए, उसके बाद धा बड़ा धाग में ऊपर रा फिर ना होना चाहिए, आधा धा नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पूरा धा और ऊपर रा फिर ना होना चाहिए। अंतर ध्यान हो गए, आप तो अंतर ध्यान हो गए। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा, मैंने बाजार से सामान खरीदा, यही हमारा शुद्ध है। उसने बाजार नहीं जाना है, उसने बाजार नहीं जाना है, गलत है, हम तो आपको बता दिए थे, गलत है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, यह भी गलत है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, यही हमारा शुद्ध वाक्य है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, अहिल्या, ये शब्द गलत। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? अहिल्या था, अहिल्या शब्द गलत है, अहिल्या की जगह क्या होना चाहिए? अहल्या, अहल्या ही नहीं बल्कि सिर्फ हा होना चाहिए, अहल्या। राजीव निरपराधी है, राजीव निरपराधी नहीं बल्कि निरपराध है। पीछे हम लोगों ने देखा है निरपराधी आया था, जहाँ की निरपराध हुआ था। राजीव निरपराधी है, राजीव निरपराधी गलत है, बल्कि राजीव निरपराध है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, संवाद नहीं बल्कि संवाद होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। स के ऊपर बिंदी, फिर वाह बड़ा फिर दा होना चाहिए, संवाद। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यही हमारा शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ शुद्ध वाक्य है, क्या है? यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यही हमारा शुद्ध है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यही गलत है। ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ये भी गलत है। ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है, ये भी सब गलत है। आप लोग को पढ़ने से भी पता चल रहा होगा, ये सब गलत है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यही हमारा शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शुद्ध रूप है। क्या होगा? शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, बल्कि जो ए बी सी तीनों गलत है। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, ये सब गलत है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, यही हमारे शुद्ध है। क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो है शेर को देख के उसके होश उड़ गए, होश जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जबकि ए बी सी तीनों में एक वचन का प्रयोग किया गया। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, वह आ गया, जो कि एक वचन है। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, जो कि एक वचन है, वह। शेर को देखकर उसका होश, उसका जो है एक वचन है, इसलिए तीनों गलत है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, उसके जो है यहाँ बहुवचन है, इसलिए जो है होश हमारा बहुवचन है, इसलिए यही वाक्य शुद्ध होगा। देखिए दोस्तों, हम कुछ बता देना चाहते हैं कि जैसे दर्शन, समाचार, दाम, होश, भाग्य, आंसू या फिर ये सब जो है सदा मतलब हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं।
फिर से बता देते हैं, दर्शन, समाचार, दाम, होश, भाग्य, आंसू, ये सब हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य है हमारा, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। यह जो है हमारा अनर्थक शब्द है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, जबकि व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ जो है यह के स्थान पर व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, सही होगा। जबकि संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, तो संपूर्ण और भर ये सब गलत है, ये अनर्थक दिए गए शब्द हैं। यहाँ देश में निराशा छा गई, यही शुद्ध वाक्य है, देश में निराशा छा गई। भाई ने भाई के साथ सलाह की, यह भी हमारा गलत है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, यह भी हमारा गलत है। जबकि क्या हो जाएगा, भाई मतलब यहाँ भाई ने भाई को सलाह दी, मतलब अथवा क्या हो जाएगा, भाई ने भाई से सलाह ली। क्या हो, इसका अर्थ क्या होगा, भाई ने भाई से सलाह ली। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये गलत होगा। ठीक है, भाई ने भाई से सलाह ली, भाई भाई से सलाह लेता है ना, ठीक है, तो यही सही होगा। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महान व्यक्तियों में वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता पाई जाती है, यही हमारा शुद्ध है, ये हमारा सही है, निर्लिप्तता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य क्या है, रेखा ने भोजन किया, रेखा ने भोजन कर ली है, ये गलत है। आप लोग को पढ़ने से ही लग रहा होगा, रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, यह भी हमारा गलत है। रेखा भोजन कर ली, ये भी हमारा गलत है। जबकि हम लोग बोलचाल में बोलते हैं रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत है। रेखा भोजन किया, ये भी गलत है। रेखा ने भोजन किया है, रेखा ने भोजन किया है, यही हमारा शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्रमबद्ध लगाना है, चलिए हम लगा लेते हैं। घर सड़क के ऊपर उस पार था, नहीं, इसमें क्या होगा, इस फर्स्ट क्या होगा, सीरियल वाइज क्रम में देखते हैं। उसने उद्यान को पहचान लिया, दूसरा पहला होगा, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है। फिर होगा, वह समझ गया कि वह कहाँ है। फिर होगा, वह इलाहाबाद में ही तो था, वह इलाहाबाद में ही तो था। लाउदर रोड पर, कहाँ था, लाउदर रोड पर। घर सड़क के उस पार था, घर सड़क के उस पार था, यही इसका सीरियल वाइज क्रम है। फिर से देख लेते हैं। उसने उद्यान को पहचान लिया, सेकंड वह समझ गया है कि वह कहाँ है, थर्ड वह इलाहाबाद में ही तो था, फोर्थ क्या होगा हमारा, लाउदर रोड पर, फिफ्थ क्या है, घर सड़क के उस पार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यही हमारा शुद्ध है। यह आंखों से देखी घटना है, यह हमारा अशुद्ध है। यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह भी हमारा अशुद्ध है। यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है, यह भी हमारा अशुद्ध है। कौन सा शुद्ध है, बी शुद्ध है। यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, हम लोग कहते भी है यह हमारी आंखों देखी घटना है, यही हमारा शुद्ध है। क्योंकि यह आंखों देखी घटना है, यही शुद्ध है, क्योंकि जो है आंखों का देखने के लिए ही उपयोग किया जाता है, इसलिए यह आंखों देखी घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ फिर आ गया शुद्ध शुद्ध में, देखते हैं हम 39 क्वेश्चन। यह आंखों से देखी घटना है, यह
आंखों देखी घटना है। शुद्ध क्या है हमारा? यह आंखों देखी घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, यही हमारा शुद्ध है। और इसमें आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी। देखिए इसमें विचित्र, अलौकिक, दैवी, इसमें BCD, इसमें विचित्र, अलौकिक, दैवी, ये सब तीनों चीज़ें नहीं थी, इसलिए अनर्थक शब्द इसमें इंक्लूड किया गया है इन वाक्यों में, इसलिए यह वाक्य गलत है। BCD गलत है, बाकी ए हमारा सही है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, यही हमारा शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखना योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये भी अशुद्ध है। सी हमारा शुद्ध है। शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, यही हमारा शुद्ध है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, यह हमारा शुद्ध है। देखिए सी हमारा शुद्ध क्यों है और बाकी ABD अशुद्ध क्यों है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। क्योंकि शरतकाल में ही दिन जो है समाहित है, इंक्लूड है। शरतकाल में दिन इंक्लूड है, इसलिए दिन यहाँ अतिरिक्त प्रयोग किया गया है, दिन का प्रयोग अतिरिक्त किया गया है, इसलिए यहाँ जो है A, B और D में दिनों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह शब्द अशुद्ध है, क्योंकि शरतकाल अपने आप में पूर्ण है। चलिए, दिन की आवश्यकता नहीं है यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खटास है, दही खटाई है, दही खट्टा है। दही खट्टी है, दही खटास है, दही खटाई है, नहीं, दही खट्टा है। दही शब्द हमारा क्या है? खट्टा है। दही शब्द हमेशा पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए खट्टी या खटास या खटाई नहीं होगा, बल्कि दही खट्टा है। दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है। हम लोग का बोलचाल भाषा में कह देते दही खट्टी है, जो कि गलत है, दही खट्टा है होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप लोग को बता दें, जैसे कि पानी, घी, दही और हम मोती, ये सब जो है पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अक्सर लोग जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। पानी, दही, घी, मोती, पानी, दही, घी, मोती, ये सब पुल्लिंग के शब्द हैं, पुल्लिंग के शब्द हैं। पानी, घी, दही, मोती, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं, ये हमारा अशुद्ध है। बल्कि और तीनों BCD शुद्ध है। सड़क पर बहुत भीड़ है, सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, सही है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, सही है। अशुद्ध क्या है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, इसमें ए अशुद्ध क्यों है, इसे जान लीजिए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। देखिए यहाँ पहुंच गए नहीं बल्कि गया होगा, क्योंकि हर एक खिलाड़ी जो है, हर एक खिलाड़ी मीन्स यहाँ पे एक वचन की बात की जा रही है, तो यहाँ गए जो है बहुवचन हो जाएगा, इसलिए ये शब्द गलत हो जा रहा है, वाक्य गलत हो जा रहा है।
तो यहाँ पे होना चाहिए हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। एक वचन की बात हो रही है, हर एक खिलाड़ी मतलब एक वचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुसंगत शब्द का शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक प्रयुक्त है? अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, यही सही है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, गलत है। अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, गलत है। शत्रु को सजा मिलनी चाहिए, गलत है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, यही सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। चलिए, शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गलत हो जाएगा। गुरु एक रिस्पेक्टेड शब्द है, तो ये गलत हो जाएगा। गुरु आ रहा है। गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, यह भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो गुरु है, रू हमारा वो वाला होना चाहिए, जो थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, झुका होना चाहिए। तो इसमें जो ये गुरु जो है, ये गुरु का प्रयोग होता है अक्सर, मतलब हम लोग जैसे कि ये गुरु का प्रयोग होता है जैसे व्यंग्यात्मक शब्द में, जो बी में दिया गया है गुरु। जैसे कि हम किसी को बोल देते हैं, अरे बड़े गुरु हो तुम, तो ये शब्द ये शब्द जो है उसके लिए गुरु प्रयोग किया जाता है। जो हमारा रिस्पेक्टेड गुरु शब्द है, जो कि मतलब श्रेष्ठ अध्यापक जिसे कहते हैं, तो उसमें उस गुरु में जो है, जो नीचे रा झुका होता है, ए वाला रा का प्रयोग किया जाता है, रू का। चलिए आगे देखते हैं। गुरु आ रहे हैं, यही हमारा सही है। देखिए, सी गुरु आ रहे हैं, यह हमारा सही है। गुरु जी आ रहे हैं, इसमें भी देखिए रा जो है, रू जो है वही वाला लगा है, जो कि गलत है। व्यंग्यात्मक वो सेंस दे रहा है ये गुरु। ठीक है, गुरु आ रहे हैं, यही हमारा सही है, सी। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, वह आदमी गरीब था। सही वाक्य क्या है? वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी, यह भी गलत है। डी था गरीब वह आदमी, यह भी गलत, क्योंकि था पहले आ गया है बी और डी में, इसलिए गलत हो गया। वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी था, क्योंकि यहाँ जो है आदमी बाद में आया है, जो कि आदमी को पहले आना चाहिए ए में, इसलिए गलत हो गया। सी जो है, वह आदमी गरीब था, क्योंकि भाई करता कौन होगा? आदमी ही तो करता धरता है इसमें, तो वह आदमी पहले आएगा, गरीब बाद में आएगा। चलिए, वह आदमी गरीब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, यह वाक्य हमारा अशुद्ध है। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह हमारा अशुद्ध है। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, यह भी हमारा गलत है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, तो इसमें जो है आपका शासन काल अधिक विख्यातपूर्ण है। शासन संबंधी कार्य की जगह शासन काल होना चाहिए। आपका शासन काल अधिक विख्यातपूर्ण है, यही हमारा शुद्ध है। आपका शासन काल अधिक विख्यात है, यही होना चाहिए। आपका शासन काल अधिक विख्यात है। ठीक है, चलिए बी हम देखते हैं। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, बी भी हमारा शुद्ध है। या सी हमारा यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तो ये पूरे जो है ये गलत है, क्योंकि देश भर में पूरे इंक्लूड हो गया,
देश भर में ही सेंस जो है पूरे का दे रहा, देश भर जो है पूरे का सेंस दे रहा, इसलिए पूरे जो है अनर्थक शब्द यहाँ दिया गया, अनर्थक है। यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया, यही शुद्ध होना चाहिए होगा। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, यह हमारा शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो ये 6 टॉपिक हम कंप्लीट कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद और भी वीडियो हम डालेंगे, पूरी हिंदी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और UPSSC के भी पूजा प्रकाशन की बुक जो है डाल रहे हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी है, डाल दी गई है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, यही हमारा शुद्ध है। बल्कि ये जो है रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, यह हमारा गलत है। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई, यह भी हमारा गलत है। शिकारी